हम बिहार वासियों को लगभग 8 वर्षों के उपरांत 2006 में कार्यशाला हुआ था। उसके उपरांत आदरणीय डॉक्टर साहब श्रद्धेय डॉक्टर साहब का आगमन पटना में होने जा रहा है। यह बिहार वासियों के लिए बड़े सौभाग्य की बात है। उसी कार्यक्रम को सफल बनाने हेतु पूरे बिहार के प्रत्येक जिला से लोगों को आमंत्रित किया गया है। जोनल कार्यालय की ओर से आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत। इस पूरे प्रांतीय युवा चेतना कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए यह कार्यक्रम 21, 22 एवं 23 नवंबर दिन शुक्र, शनि एवं रविवार पड़ता है। श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल एवं 21, 23 तारीख को गांधी मैदान, ऐतिहासिक गांधी मैदान में इस कार्यक्रम को संपन्न किया जाएगा। यह कार्यक्रम पूरे जोनल कार्यालय के मार्गदर्शन में यह संपन्न होने जा रहा है। और हमारे जितने भी गायत्री परिवार के, क्योंकि अभी तक गायत्री परिवार यानी धार्मिकता की पहचान जो हमारे बीच लोगों के बीच में जो मान्यता रही है कि जो जप करता हो, घंटी बजाता हो, पूजा करता हो, माला घुमाता हो, सिर्फ यही हमारी पहचान बन करके रह गई थी। लेकिन अब धार्मिकता की पहचान में परिवर्तन आया है और इस युवा चेतना के बाद और भी परिवर्तन आएगा। यानी इसके अंदर कितनी संवेदना है, कितनी करुणा है, कितना त्याग है, कितनी दया है, कितनी क्षमा है, आदि यह पहचान होगी। क्योंकि समय परिवर्तन करवट बदल रहा है, समय के साथ हमारी धार्मिकता की भी मान्यता बदलने वाली, क्योंकि हमारे चिकित्सकों की भी मान्यता बदल चुकी है। पहले चिकित्सक तन के रोग को, तन के विकार को, तन के रोग को अब मन में खोजने लगे कि इनका मन कैसा है। अब उसके अनुसार उपचार सफल हो रहा है। पहले बहुत सारे परीक्षण करके, पैथोलॉजी परीक्षण करके ही उसका रोग का उपचार करते थे, लेकिन अब वैज्ञानिक आधार पे इसका, तो उसी तरह से अब हमारा एक धार्मिकता की पहचान जो है एक करवट ले रही है। और इस युवा प्रांतीय युवा चेतना के माध्यम से यह परिवर्तन का शंखनाद आदरणीय डॉक्टर साहब के द्वारा किया जाएगा। यह 21, 22, 23 नवंबर को मैंने बताया, ऐसे आप लोग सब लोग जानते ही हैं। उसको सफल बनाने के लिए हम सभी बड़े भाई यानी अभिभावक की भूमिका हम लोग को निभानी है। क्योंकि यदि हमारे ऐसे विभाग जिसको हम लोग पेपर वेट करते हैं, जैसे हम लोग सभी लोग आदरणीय मधेश्वर बाबू को हम लोग पेपर वेट मानते हैं, पूरे बिहार के जितने भी गायत्री परिवार के कार्यकर्ता हैं इनको हम लोग पेपर वेट के रूप में संबोधित करते हैं, जिसमें जो टेबल पर का पेपर इधर उधर नहीं जाए। उसी तरह से हम इस युवा चेतना रैली, प्रांतीय युवा चेतना रैली के रूप में हम सभी अभिभावकगण एक पेपर वेट के रूप में हम काम करेंगे। नहीं तो हमारी स्थिति ये होगी कि यदि हमारे पुत्र की शादी हो और हम अभिभावक कहेंगे इसमें मेरा क्या प्रयोजन, वो तो हमारी बेटी की शादी है, मेरी शादी तो हो गई, तो क्या बात बनेगी? क्या उस बेटे की शादी की सामाजिक मान्यता मिलेगी? क्या यदि बेटा कहे कि शादी तो मेरी है, मुझे गार्जियन की क्या जरूरत, उसके जो आमंत्रण पत्र उसमें उसके नाम लिखाने की क्या जरूरत, तो क्या उसकी सामाजिक मान्यता मिलेगी? क्या नहीं मिलेगी। इसको पूरे से पूरी मान्यता कहने का मतलब ये पूरा कार्यक्रम जोनल कार्यालय का है, जोनल कार्यालय के माध्यम से हो रहा है। यदि इसको हम संरक्षण नहीं प्रदान करेंगे तो फिर एक कार्यक्रम को सफल नहीं मानेंगे। इसमें एक भी शांतिपूर्ण भी मार्गदर्शन आया है और यहाँ के लोगों का विचार जो हुआ है, क्योंकि बहुत सारे जगहों पर जब मैंने लोगों को आमंत्रित किया इस बैठक में आने के लिए, तो एक प्रश्न जो था मैं स्पष्ट रूप से बता देना चाहता हूँ। अरे भाई, वो तो कार्यक्रम जो प्रथम तल्ले पे जो गाँव का होता है उनके लिए है, इसमें हमारी क्या आवश्यकता है, हमें क्यों आमंत्रित कर रहे हैं? मैंने कहा भाई साहब, तो जोनल कार्यालय का कार्यक्रम है, जोनल कार्यालय के माध्यम से हो रहा है। और इसमें और भी आप जान लीजिए कि इसमें गायत्री परिवार के जो हमारे बच्चे हैं उनको प्राथमिकता के आधार पर पहले प्रवेश पत्र मिलेगा। पहले जो हमारे 18 वर्ष से 45 वर्ष के बीच जो हमारे परिवार में, नहीं तो हमारे बच्चे तो हमें यही जानते रह जाएंगे कि हमारे पिताजी सिर्फ यज्ञ कराने वाले हैं, सिर्फ माला घुमाने वाले हैं और क्या करने वाले हैं, सिर्फ प्रवचन करने वाले हैं, बस इतना ही कह करके नहीं। अब इसकी जो मैंने बताया कि अभी बदल चुका है। अब हमें अभी प्रचारात्मक कार्यक्रम बहुत हुआ, अब हमें जितने भी कार्यक्रम करने हैं वो रचनात्मक कार्यक्रम करने हैं। जैसे इस युवा चेतना के द्वारा
बहुत बड़े बड़े परिवर्तन के काम होंगे, क्योंकि मैंने पहले ही कहा कि धार्मिकता की पहचान बिल्कुल बदल गई कि आप कितने सदाचारी हैं, कितने आपके अंदर सेवा भाव है, कितने आपके अंदर सहिष्णुता है, कितने आपके अंदर अनुशासन है, इसकी पहचान बनने वाली है। तो इसमें हमें अभिभावक की भूमिका निभानी है, अभिभावक की भूमिका निभानी है। नहीं हम यदि अभिभावक की भूमिका निभाएंगे तो स्वतंत्र तो है ही, क्या हो जाएंगे, स्वच्छंद हो जाएंगे। स्वच्छंद होने के बाद क्या होता है, इसकी बात सभी लोग समझते हैं, स्वतंत्र भी हो जाते हैं। तो हम अपने बच्चों को पेपर वेट के रूप में हर तरह का सहयोग, चाहे आर्थिक सहयोग हो, मानसिक सहयोग हो, बौद्धिक सहयोग हो, शारीरिक सहयोग हो, एक कार्यक्रम मेरा है, मेरे बच्चों का है, इस मान्यता को हम लोग निर्मूल करें। और हमारे गायत्री परिवार के बच्चों को सबसे पहले इसमें प्राथमिकता के आधार पर उसमें प्रवेश मिलेगा। उसके लिए प्रवेश पत्र का परफॉर्मा भी बना हुआ है, उसमें भरेंगे, लेकिन उसमें एक कसौटी पर जरूर खड़ा उतरना होगा। हमें अपने बच्चों को या जिसको भी उसमें प्रवेश के लिए आवेदन हम उसमें भरवाएंगे, उसमें एक बात जरूर ध्यान रखना होगा कि इसके अंदर समाज और राष्ट्र के प्रति जागृति की कम से कम भावना तो हो, पहले से भी, पहले से कुछ फाउंडेशन बना हुआ हो, वैसे ही बच्चे उसमें शामिल हो तो उसका लाभ ज्यादा मिलेगा। और एक ध्यान और बात रखनी है कि ऐसा नहीं कि हमारी बेटा बेटी है, उसका नाम मैंने लिख दिया और उसके रुचिपूर्ण, उसको आनंद नहीं आ रहा है कार्यक्रम में, उसको तो मनोरंजन के लिए, ऐसा ना सोचे कि मनोरंजन के लिए हम जा रहे हैं और वहां से डॉक्टर साहब कार्यक्रम चला रहे हैं और उठ करके आना शुरू कर, ऐसी बात नहीं। इस कसौटी पे पहले खड़ा उतारिए, पहले उसको परख लीजिए, इस कसौटी पे कस के अपने बच्चों को, चाहे मेरा ही बच्चा क्यों ना, इस कसौटी पे कसने के बाद ही आप उसको आवेदन करवावे और शांतिपूर्ण से प्रवेश पत्रावे। तो इस बात की मान्यता जो है बिल्कुल हम लोग हटा दें। ये कार्यक्रम पूरे जोनल कार्यालय का है, मेरा है, आपका है, बच्चों का, सबों का। हम लोग इसमें अभिभावक की भूमिका के रूप में हम लोग का, तभी हम जो गुरुदेव का जो संकल्प था, गुरुदेव की जो भावना थी, क्या भावना थी कि स्वस्थ युवा सबल राष्ट्र तभी होगा, शालीन युवा श्रेष्ठ राष्ट्र, स्वावलंबी युवा संपन्न राष्ट्र, सेवाभावी युवा सुखी राष्ट्र। क्योंकि स्वस्थ युवा, स्वस्थ के बारे में सब लोग जानते हैं कि पहला सुख निरोगी काया, पहला सुख निरोगी काया। जो स्वस्थ है, यदि वाहन के इस जो यदि किसी वाहन पे हम भ्रमण करते हैं, कहीं जाते हैं, तो उस वाहन से तभी हम अपने गंतव्य तक पहुंच सकते हैं जब वाहन हमारा बिल्कुल ठीक ठाक स्वस्थ। उसी तरह से हम अपने लक्ष्य को तभी प्राप्त करेंगे कि जब हम स्वस्थ हैं, शारीरिक रूप से भी स्वस्थ है, तभी हम मानसिक रूप से भी स्वस्थ कर सकते हैं और तभी हम स्वस्थ कार्य कर सकते हैं। तो पहला सुख है। दूसरा है शालीन युवा श्रेष्ठ। शालीनता का मतलब बड़ा सरल सूत्र गुरुदेव का है कि शालीनता तो बिना मोल मिलती है, लेकिन उससे सब कुछ खरीदा जा सकता है, सभी लोग जानते हैं, लेकिन उस पर अब हम लोग को खड़ा उतरना है, ठीक है। और तीसरी बात जो है स्वावलंबी युवा। पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर अब्दुल कलाम साहब कहा करते थे कि हमारे युवा नौकरी तलाशने वाले, नौकरी खोजने वाले नहीं, नौकरी देने वाले होने चाहिए। कब होगा, जब ये सब गुण उनमें विकसित हो, तभी हमारे एक स्वावलंबी युवा हो सकते हैं। और चौथा है सेवाभावी युवा। युवाओं के अतिरिक्त, युवाओं में अतिरिक्त ऊर्जा समाज हित और राष्ट्र में न लगाएंगे तो ये समस्या पैदा करेंगे। इसलिए ऐसे इनकी ऊर्जा को हमें नियोजित करना है जिसमें समाज हित और राष्ट्र में लगे, तभी हम सेवाभावी युवा की कल्पना हम कर सकते हैं। अतः हम लोग अभिभावक की भूमिका में रहकर इन्हें स्वतंत्र न रखें, नहीं तो स्वच्छंद हो जाएंगे। अधिकांश युवक किसी न किसी धार्मिक एवं सामाजिक कार्यों से जुड़े होते हैं। विशेष उत्साहित युवा शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वावलंबन, व्यसन, कुरीति उन्मूलन, पर्यावरण सुधार जैसे आंदोलन में इस कार्यक्रम के बाद इन्हीं सब पे डॉक्टर साहब का पूरा कार्यक्रम इन्हीं सब पे हो गया। बिल्कुल रचनात्मक कार्यक्रम है। प्रत्येक युवा मंडल में एक प्रौढ़ मित्र यानी बुजुर्ग दोस्त की आवश्यकता पर बल दिया गया है शांति दूत के द्वारा। ऐसा नहीं कि युवा मंडल में कोई प्रौढ़ नहीं हो, एक प्रौढ़ मित्र नियंत्रण के रूप में, जिस तरह से पेपर की वेट की मैंने बात कही कि प्रत्येक युवा मंडल में एक प्रौढ़ मित्र और बुजुर्ग दोस्त जिसको कहा गया, उसमें मार्गदर्शन देने के लिए उनकी आवश्यकता निश्चित रूप से होगी। इसलिए मैं निवेदन करूंगा युवा भाइयों से भी कि अपने मंडल यदि बनाए तो उसमें एक प्रौढ़ मित्र को जरूर रखें, जिसमें कि आपके अनुभव का लाभ उनको आप लोगों को मिलता है। तो इसमें गायत्री परिवार के बच्चों को प्राथमिकता के आधार पे प्रवेश पत्र मिलेगा। इस बात को आप लोग, एक कार्यक्रम बिल्कुल 3 दिन तक चलता रहेगा। इसमें ऐसे बच्चों को आप
भरवावे उसमें दोहराना फिर से चाहूंगा कि बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसा नहीं कि बीच में आधा हॉल खाली हो जाए, डॉक्टर साहब कार्यक्रम चल रहा है, अरे भाई हमको तो अच्छा नहीं लग रहा है, रुचिपूर्ण कार्यक्रम नहीं है, मनोरंजन का कार्यक्रम नहीं है, ऐसी बात नहीं। तभी उनको ठोक बजा करके आप फॉर्म भरवाइएगा, क्योंकि ये बिल्कुल हिंदुस्तान का एक, क्योंकि हम भारतवासियों, भारत में बिहार का एक गौरव प्राप्त है ऐतिहासिक, जो आपने अस्मेर जब किया है, जिसकी चर्चा परम वंदनीय माता जी अपने मुखारबिंद से सांस्कृतिक में भी क्या करते थे, और आज भी उसकी चर्चा होती है। उसी तरह से इस आयोजन को, जो प्रांतीय युवा चेतना रैली है, यह युवा कार्यक्रम है, इसको हम लोग बिल्कुल उसी गौरव के साथ, उसी ऐतिहासिक कार्यक्रम का स्वरूप हम लोग प्रदान करेंगे। इसी के लिए आप लोग को यहाँ बुलाया गया है, आपका अभिनंदन है, आपका विचार भी यहाँ मांगा जाएगा, आप अपने परामर्श भी देंगे, क्योंकि सभी के सभी इसमें बिल्कुल ही बड़े ही पुराने और बिल्कुल ही अपने अपने क्षेत्र के बिल्कुल कर्मठ कार्यकर्ता यहाँ पर उपस्थित हैं। तो आप लोगों का पुनः मैं एक बार हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, आपका स्वागत है इस गायत्री शक्तिपीठ जोनल कार्यालय प्रांगण में। ओम शांति शांति शांति।